14 से 25 साल की जो एज होती है, जिसमें आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं इसे क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होती है। उस टाइम पर लोगों के पास ना ही पैसा होता है और ना ही घर होता है कि अपनी इच्छा पूरी कर सके, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि उस टाइम पर मैं ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा किया होता। खैर, उस एज में पछतावा करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया कि यही वह टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाली लाइफ में खुशी होगी या दुख होंगे, आने वाली लाइफ में हम गरीब होंगे या अमीर होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट कवर किया है जिसे अगर आप इस एज में सीख ले, समझ ले, काफी कुछ अच्छा हो सकता है कि आने वाली लाइफ में। तो चलिए मैं उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि आखिर वह पॉइंट क्या है। पॉइंट 1, फॉलो योर ओवन पाथ्स। अगर यानी खुद के रास्ते बनाते हुए फॉलो करें, ना कि दूसरे के बनाए हुए रास्ते को। ये जो एज होता है 14 से 25 साल, तो ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम कैरियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े गोल बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में हजारों लोग मिलेंगे जो सलाह देंगे, वे 2-3 लोग ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी अलग अलग सलाहें देंगे कि जो सलाह दे रहा है आप उनको इग्नोर कर दो। उसे सीखना है और उसको सुनना है, सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है, जो रास्ता भी आपकी ही होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपको है, जो मिलने वाला है वह भी आपको ही मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जो जहाँ भी चल रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वह रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाए और उसे फॉलो करे बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वह है फालतू चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। कि जो हमारा टाइम होता है वह हमारा गोल्डन टाइम होता है, जो फालतू चीजों के बारे में आपको सोचकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा उसमें फी का नुकसान होने वाला है। इसी में सोचकर कई बार हम फालतू चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं जो काम की नहीं होती है, और आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वह हमारे काम का था ही नहीं। एग्जाम्पल दिया तो उसको अपने दिल पर लगा लिया, बार बार ये सोचा कि वह क्या कहेंगे। चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, जब आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। इसलिए अगर आप उस चीज को इस टाइम पर समझ ले तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस एज में इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसे पहले सही से समझिए, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो। जब तक उसके बारे में आप सही से नहीं जानेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो सके तो बहुत गलत जगह भी यूज हो सकता है। और ये फाइनल पॉइंट पर आते हैं, टेक आज रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वह है जिसमें आप जीत सकते हैं। क्योंकि आगे चलकर रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आगे चलकर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होने वाली है। उस टाइम पर डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं, और जहां पर है जो कर रहे हैं उसी को वहां करते रह जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon.